श्रीमन्मंगलमूर्तये नमः। शिवा शिवाभ्याम नमः। जो प्रथम प्रश्न है, जो आनंद पांडे ने प्रश्न किया है कि हमारा नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है और प्रतिपदा को नहीं, केवल वो पूरा नवरात्रि ही मनाया जाता है अथवा पूर्णिमा तक मनाया जाता है। ऐसा बताया गया है कि नव वर्ष जो है विशेषकर 9 दिन जो नवरात्र होती है, चैत्र शुक्ल पक्ष नवरात्र, और 9 दिन का उत्सव होता है। और भी मत है कि उसको पूर्णिमा तक मनाना चाहिए। ये हमारा नववर्ष होता है। उस नववर्ष में आप लोक दृष्टि से देखें तो बढ़िया सुंदर हरियाली छा जाती है और सुंदर पुष्प खिल जाते हैं, चाहे सरसों हो या अन्य प्रकार के वृक्ष भी एकदम उसमें सुंदर कुसुम आ जाते हैं। और बसंत ऋतु रहती है, बसंत का विस्तार होता है, कोयलें अपना कलरव करती हैं और भंवरे अपना खूब दौड़ते हैं पुष्पों के पास, पुष्पों का रस लेते हैं। इतना मनोरम, इतना रमणीय वो समय आ जाता है जो नववर्ष का होता है। अपने आप बता देता मैं नववर्ष आरंभ हो रहा है। आज की तरह की नहीं, जो लोग इसी को बड़ा नववर्ष मनाते हैं, जो ये 1 जनवरी को अपना नववर्ष मनाओ, क्या उसमें सब सूखा पड़ा हुआ है, वृक्षों की पत्तियां गिर गई हैं, कैसा लग रहा है, सब घर के अंदर घुसे बैठे हैं, कड़क जाड़ा पड़ रहा है, ये कौन सा नववर्ष है। इसलिए अपने आप जो है, अगर कोई समझना चाहे तो नववर्ष जब आएगा अपने आप वृक्षों से मधु टपकेगा, भ्रमों की गुंजार, कोयलों की चहचहाहट, और जो भी और पक्षी हैं सब अपना कल्लो करेंगे। जो पशु पक्षी पशु भी नृत्य करते हैं और मनुष्यों का भी मन एकदम प्रसन्न हो जाता है, आनंद का एक लहर आ जाती है। ये है नववर्ष हमारा। इस प्रकार से नववर्ष हमारा अपने आप बता देता है। और मैं दूसरी बात जो बता रहा हूँ कि जो प्रश्न किया गया, भाई ये चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को नववर्ष हमारा आरंभ होता है, माना जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है, इसके विषय में ब्रह्मा जी ने स्वतः कहा है और ये हमारे इस ग्रंथों में बताया गया है। हेमाद्रिक आदि ग्रंथों में बताया गया है कि चैत्रमासी जगत ब्रह्मा ससर्ज प्रथमे हनि शुक्ल पक्षे समग्रंतु तदा सूर्योदय सती। चैत्र मास में प्रतिपदा को जो जगत की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी प्रथमे हनि, उन्होंने सृष्टि आरंभ किया। ब्रह्मा ससर्ज प्रथमे हनि, पहले दिन से उन्होंने सृष्टि आरंभ किया, चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से ही। इसलिए वो प्रथम जो है, वो जो है वर्ष का प्रथम दिवस माना जाता है। उस दिन उन्होंने सृष्टि करना आरंभ किया और उसके बाद बताया गया है पूरा शुक्ल पक्ष, उस दिन सूर्योदय से लेकर पूरा शुक्ल पक्ष जो है, ये 9 वर्ष का उत्सव मनाना चाहिए। 9 वर्ष का इसका महत्व है। इस प्रकार से और वही ये भी बताया गया है कि जिस दिन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा होती है और वो जो दिन होता है, जो भी रविवार, सोमवार, मंगलवार जो भी दिन हो, वही वर्षेश होता है, वही वर्ष का मालिक होता है। जिस दिन सूर्योदय होता है वही वर्ष का मालिक होता है। इस प्रकार से जो चैत्र मास की जो शुक्ल पहली तिथि है, प्रतिपदा तिथि है, उस दिन जो है कहा गया है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि किया है, सृष्टि हमारे लिए कल्याणकारी हो, ब्रह्मा जी की कृपा मुझे प्राप्त हो, हम भी अच्छी सृष्टि कर सकें जो समाज की वृद्धि करने वाली हो, समाज में एकता पैदा करने वाली हो, सबका कल्याण करने वाली सृष्टि हो।
क्योंकि ब्रह्मा जी ने ऐसी सृष्टि किया, बहुत कल्याणकारिणी थी, लेकिन आज उसका विकृत किया जा रहा है। ब्रह्मा जी ने किया, ऐसी सृष्टि कर दिया था कि कोई पैदा हुआ, उसकी जीविका उसके सामने, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, चौथे वर्ण हो, कोई भी हो, कोई जो है जो काम करने वाले, जो उनका पिता करता था उनका पुत्र आरंभ कर देता था, चाहे बढ़ई हो, चाहे नाई हो, चाहे और कोई भी कपड़ा वाला हो, तो सबके काम बटे हुए थे। तो कहीं जीविका की कहीं कोई समस्या नहीं थी। ब्रह्मा जी की सृष्टि ऐसी थी, कहीं कोई समस्या नहीं थी, सब लोग अपना अपना जीवन निर्वाह करते थे। अब ये जो ब्रह्मा जी की सृष्टि का जो विरोध किया जा रहा, अपने ढंग से बनाया जा रहा है, अब किसी कुछ पता ही नहीं हम क्या करेंगे। ये सब कर्म सांकर पैदा कर दिया गया, कर्म सांकर और वर्ण सांकर दोनों पैदा कर दिए गए। और ब्रह्मा जी की सृष्टि में ऐसा नहीं विरोध किया गया इसका। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, चौथे वर्ण सब अलग अलग बनाए गए, सबको अलग अलग कर्म बता दिए गए। और जैसे कि हम बताना चाहते हैं, गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन को चिंता है कि कहीं जो है ये वर्ण सांकर न हो जाए, हम लोग मारे जाएंगे, हमारे जो है परिवार के लोग सब मारे जाएंगे, स्त्रियां कहीं गलत मार्ग में चली जाएं और वर्ण संकर संतान उत्पन्न हो जाए, और वर्ण संकर संतान उत्पन्न होगा तो वो अपने कुल खानदान को नरक ले जाएगा, है ना। इस प्रकार से बातें सब बताई गई हैं। और अब श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म अपना करो, कर्म सांकर ना हो, जिसका जो कर्म वो करता रहे। तो मैं बता रहा हूँ कि ये सृष्टि जो है ब्रह्मा जी ने आरंभ किया, उस सृष्टि के अनुसार हम चलें। और हमारा जैसे गीता में कहा, चातुर्वर्ण्यम मया सिस्टम गुण कर्म विभागशाम, चर्चा पहले भी कर चुके हैं। इस प्रकार से हम चल सकें, इसलिए ब्रह्मा जी का पूजन करना चाहिए। प्रथम दिन जो होते हैं वैसे प्रतिपदा के मालिक भी ब्रह्मा ही होते हैं, तो इसलिए हमें जो है ब्रह्मा जी का पूजन करना चाहिए। और शक्ति वर्धन के लिए, क्योंकि शक्ति चाहिए, तो शक्ति के लिए भगवती माँ दुर्गा का 9 दिवसात्मक अर्चन करना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए। और उसमें हम नवरात्र में कन्याओं का पूजन करते हैं। कितनी बड़ी, कितनी अच्छी हमारी संस्कृति है। इसी प्रति पहले लोग इसलिए कन्याओं की श्रद्धा रखनी चाहिए। तो इस प्रकार से उसमें देवी का रूप मानकर प्रतिदिन कन्याओं का पूजन किया जाता है। तो ये हमारा नववर्ष है। इस प्रकार से इसकी बहुत बड़ी महिमा है जो, और इसमें भी बताया गया है, शुद्ध जो है प्रतिपदा हो, उदयकालिक प्रतिपदा हो, द्वितीया से संबंधित हो जाए, वो ही प्रतिपदा उत्तम मानी जाती है, उस दिन से अर्चन करना चाहिए। और अब हम दूसरी चर्चा करना चाहते हैं कि जो आनंद पांडे ने दूसरा प्रश्न किया है कि वैदिक सनातन धर्म का क्या अर्थ है। तो वैदिक सनातन धर्म, वैदिक माने जानते हैं वेदे भवा वैदिका, जो वेद से उत्पन्न है, और वेद हमारे अनादि हैं। कहा गया है कि निश्वसितम अस्य वेदा, वेद जो हैं ईश्वर की निश्वास हैं, श्वासभूत हैं, इसलिए वेद भी अनादि हैं। और ये हमारे जो है इसे वैद, ये धर्म भी हमारा अनादि है। तो वैदिक सनातन धर्म कहा गया। सनातन क्या है? सनातन कहते हैं, सनातन चर्चा बहुत जगह आई, जैसे सनक, सनंदन, सनातन, इसमें भी आया है। इसमें भी भागवत में श्लोक दिया गया है कि तप्तम तपो विविध लोक शिक्षया में आदौ सना स्वतपसा सचतु सनोभूत। कहा गया, ब्रह्मा जी ने कहा है, मेरी तपस्या के द्वारा मैंने तप किया, तपस्या से प्रसन्न होकर के। क्योंकि मैं तप क्यों किया? लोक की सृष्टि करने के लिए मैंने तप किया। उससे प्रसन्न होकर के, मुझ पर प्रसन्न होकर, मुझ पर कृपा करके, सा हरि, मैंने वही हरि, सा हरि चतु सनोभूत, 4 सन हो गए। जो 4 सन, जैसे सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। तो इस प्रकार सनातन हरि ही, तो कहा गया है कि सनात माने होता है अखंडितात, वही सनातन बनता है। सनात शब्द है, एक अव्यय पद है सनात। तो
तो सनात का अर्थ होता अखंडितात, मैंने अखंडित, जिसका कोई खंड न हो, निरंतर जो अनादिकाल से चला रहा हो, उस धर्म को कहते हैं सनातन धर्म। जो बीच बीच में पैदा होते गए, नए नए धर्म पैदा हो रहे हैं, ये सनातन नहीं है। कोई अपना ये बनाया कि कितने भी पंथ बन गए, तो पंथ जो है वो सनातन धर्म की कोटि में नहीं आते। जो वैदिक काल से जो वेद भगवान की निश्वास हैं, वहाँ से जो धर्म अविरत निरंतर चला रहा है, उसका नाम है सनातन, सनातन धर्म कहते हैं, जो अनादि प्रवाह रूप है। कोई आज नहीं कब से आ रहा हो सनातन धर्म, तो अनादि प्रवाह रूप सनातन धर्म है। जो धर्म में बताया गया है पुण्य पाप भी होते हैं, हम ये कर्म करेंगे तो हमको पुण्य मिलेगा, अगले जन्म में हम अच्छी योनि को प्राप्त करेंगे, ऊंचाई को प्राप्त करेंगे, देवत्व को प्राप्त करेंगे, ऋषित्व को प्राप्त करेंगे। लेकिन आजकल जो हो रहा है, अब वो अलग सनातन धर्म बन गया। अब क्या धर्म है, धर्म निरपेक्ष ही हो गया राष्ट्र हमारा, मैं धर्म की चर्चा करना ही। तो मैं बता रहा था कि अनादि प्रवाह रूप जो है उसी का नाम सनातन। कहा लिखे राम, जो श्री आदित्य हृदय स्तोत्र में भी आया है कि राम रामो महाबाहो शृणु गुह्यम सनातनम। तो इस प्रकार से जो सनातन है, जो सनातन स्तोत्र है, उसको सुनिए, जो अनादिकाल से चला रहा। हमको तपस्या द्वारा प्राप्त हुआ वो, लेकिन अनादिकालिक है सब। ये जो आदित्य हृदय स्तोत्र का उन्होंने उपदेश किया जो राम जी को अगस्त जी ने, वहाँ भी तो सनातन धर्म जो है अनादि, जो इसका अनादिभूत है, कोई आज नहीं है, अनादिकाल से जो प्रवाह चला रहा है इसका, निरंतर और नित्य है वो धर्म। इसको कहते हैं वैदिक सनातन धर्म। इस प्रकार से हमें इसी वैदिक सनातन धर्म का पालन करना चाहिए, इसी के अनुसार हमें आगे बढ़ना चाहिए, चलना चाहिए, क्योंकि और सब आएंगे जाएंगे, लेकिन हमारा सनातन धर्म व्यवस्थित है और इसके अनुसार ही कल्याण अभ्युदय होगा। आजकल जो संविधान बनते हैं, चाहे अधिकतर सभी देशों में देखा जाता है, उसको केवल शरीर को मानते हैं, जितना हम खा लें पी लें सो लें, यही धर्म है। जैसे पशुओं के लिए है कि जितना खा ले पी ले बस वही धर्म हो गया, आगे कुछ थोड़ी है कि हम करेंगे तो हम तब करेंगे तो हम देवत्व को प्राप्त कर लेंगे, हम पुनः और श्रेष्ठ योनि को प्राप्त करेंगे, ये कुछ नहीं। तो इसीलिए सब विखंडन हो रहा है, जिस प्रकार से जो कानून नियम आजकल। तो मैं ये बताना चाहता हूँ सनातन धर्म का अर्थ। अब तीसरा जो प्रश्न है मैं उसकी ओर जा रहा हूँ कि जो आचार्य वागीश पांडे ने जो प्रश्न किया है कि जो हम जो आयु गुण सूत्रों का जो माहेश्वर सूत्रों का जो व्याख्यान कर रहे थे, उस पर ये प्रश्न आया है कि बहुत लोग जो है जैसे जो बीज मंत्र होते हैं, चाहे ओंकार हो या बीज मंत्र हो, बीज मंत्रों में बोलते हैं अंगा अंगा, जैसे अंग कंग चंग टंग तंग पंग, सुने होंगे, जैसे बहुत लोग बोलते हैं यंग चंग टंग पंग। तो इस पर जैसे रांग राहवे नमः, रांग राहवे नमः, बोलते हैं कि रांग रामाय नमः। तो इस प्रकार से मैं बताना चाहता हूँ ये किसी प्रकार से उचित नहीं, क्योंकि अंगाकार जो है किसी प्रकार से आप नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि गकार का कोई ऐसा कोई नियम नहीं कि गकार आप बोलेंगे, क्योंकि अनुनासिक तो 5 वर्ण होते हैं जिसे बताया गया ये मुख्य रूप से यामा गाणा नम। लेकिन यहाँ जो जितने भी बीज मंत्र हैं सब में जो है अनुस्वार जो है मकारज है। मकार के दो मकार को ही अनुस्वार हो जाता है, चाहे ऐम रीम क्लीम, ये जितने भी बीज मंत्र हैं, अम कम चम टम तम पम, जो भी बीज मंत्र हैं इन सब में मकारज अनुस्वार माना गया है, मकार को ही अनुस्वार होता है। कहीं कहीं किसी नकार को भी कहीं अनुस्वार होता है, लेकिन यहाँ जो बीज मंत्र हैं स्वामी करपात्री जी ने भी यही कहा है कि जितने भी ये बीज मंत्र हैं सब मकारज हैं, अनुस्वार मकार से मकार ही अनुस्वार बन गया है। तो जो मकार से अनुस्वार बना तो गकार वहाँ कहाँ से आ गया? और एक अनुनासिक होता है, अनुस्वार होता है। अनुनासिक में तो केवल हम नासिका करिए आ बोल दिया, अनुनासिक हो गया, या अनुनासिक हो गया। तो इस प्रकार से
ये अनुनासिक, लेकिन अनुस्वार जो होता है ये अनुनासिक भी है, लेकिन इसका उच्चारण प्रातिशाख में भी कहा गया है कि अनुस्वार से अर्धमकार सदृश उच्चारण करना चाहिए। मकार का जो है अर्ध मतलब अनुस्वार का अर्धमकार तरह, क्योंकि मकार से उत्पन्न है तो उसको हम बोलेंगे। बीज मंत्र स्वतंत्र होते हैं, जो मंत्र के रूप में उनकी संधि नहीं की जाती है। तो इस प्रकार हमको पढ़ना चाहिए ऐं ऐं ह्रीं क्लीं, मकार ही पढ़ना चाहिए। राम राहवे नमः, न कि रांग राहवे नमः। इस प्रकार से गकार किसी प्रकार से संभव नहीं है। अगर संधि कर देते हैं तब भी नहीं हो पाएगा। संधि अगर करते हैं तब भी जो है, अगर आगे जैसा कहा गया तो उसमें भी नहीं हो पाएगा। उससे ओम में भी ओमकार पढ़ा जाता है, ओम। उसी प्रकार से इन बीज मंत्रों को स्वतंत्र पढ़ना चाहिए। और ये सब जैसे ऐं ह्रीं क्लीं, ये ओंकार का है कि ओंकार के स्थान में प्रयोग करने वाले ये मंत्र हैं। इनकी महिमा जो होती है वो ओंकार के समान ही है। ओंकार सब लोग मंत्र के आदमी उच्चारण नहीं कर सकते हैं, इसलिए बीज मंत्र ये हुए ऐं ह्रीं, तो इनका भी वही महत्व है। तो इनको स्वतंत्र ही पढ़ना चाहिए और मकार ही उच्चारण करना चाहिए, यही सर्वसम्मत है। इस प्रकार से और इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और आगे जो प्रश्न आएंगे उनका समाधान करते रहेंगे। असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतम गमय। ओम शांति शांति शांति।